हेलो बच्चों, नीट बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में बेटा आप लोगों को हमने रूट के बारे में डिटेल बताया था और कुछ रूट्स के बारे में भी, जब उस टॉपिक में आपको ढेर सारी जानकारी आपको मिली थी। और उसके बाद हमने कुछ रूट्स के स्पेशल टाइप ऑफ देखे थे, जैसे कि फैसिकुलेटेड है, मोनली फॉर्म है, एनिमेटेड है, आपका जैसे कि डिफरेंट टाइप मैंने कहा था, जैसे कि एडवेंटियस रूट है, टैप रूट है, फाइबस रूट है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स हमने उनके बारे में देखा था। अब हम बेटा बात करते हैं और सेकेंड वीडियो जो हमारी प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो रिलीज हुई है उसमें हमने डिटेल लीव्स के बारे में बताया था। तो लीव्स बेटा आप देखिएगा, लीव्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि लीव्स एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक या वेजिटेटिव पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जब हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ को हमने इस तरीके से पढ़ा था, एक चार्ट के रूप में पढ़ा था, जिससे आपको हो सकता है कि काफी चीजें हेल्पफुल रही होंगी। जैसे मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि टाइप ऑफ लीफ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ क्या है। तो इसमें हमने टाइप ऑफ लीफ में आपका बेसिकली जो डिटेल बताया गया है, हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात पहले करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में बेटा हमने आपको बताया था कि एक कंप्लीट पार्ट जो लीफ का होता है, लीफ जो आपका लीफ बेस, जहां पर लीफ ऐड होता है, एड ऑन होता है, उसको लीफ बेस कहते हैं। और यदि लीफ बेस अगर सीथी कवर होता है, कवरिंग जैसा होता है, तो लीफ बेस सीथी कवर मिलता है मोनोकॉट में। और जबकि लीफ बेस जो आपका होता है, अगर ये स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, तो इसको कहीं ना कहीं हम पल्विनस के नाम से जानते हैं। और पल्विनस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली फैबेसी, या फिर हम पेपिलियनेशिया की बात करते हैं। तो लीव्स के बारे में हम लोगों ने ये इसका स्ट्रक्चर देखा था कि लीव्स के अंदर एपेक्स होता है, मार्जिनल है, उसमें मिडरिव है, बेन बिलेट्स है। और इसके बाद हमने बोला था वेनेशन ऑफ लीफ। वेनेशन में बेटा देखा था पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन आपका यदि वेन ऑफ बिलेट्स का अरेंजमेंट होता है मिडरिव के, यदि पैरेलल होता है तो उसको पैरेलल वेनेशन कहता है। ऐसी आपको मैंने बताया था कि ये मोनोकॉट लीव्स के अंदर पाया जाता है। जबकि मैंने आपसे एक और वेनेशन आपका बोला, जैसे हम लोग डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जिसमें वेन और बिलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो नेटवर्क लाइक होता है, तो उसको हम लोगों ने रेटिकुलेट वेनेशन कहा था। फिर हमने आपसे कहा था बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन लीफ में कल हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही थी। जब लेंथी वीडियो हो जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी थोड़ा समस्या पैदा होती है। तो लेंथी वीडियो के चक्कर में हमने उसको क्या किया, थोड़ा स्पीड में चीजों को बता दिया था। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की हम जब भी बात करते हैं, मॉडिफिकेशन लीव्स की जब बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले बहुत सारी ऐसी लीव्स होती है जो फूड को स्टोरेज करती है। हम अगर स्टोरेज की बात करते हैं बेटा, तो आपका जैसे कि हम ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन गार्लिक आपका फ्लैसी लीफ का एग्जाम्पल है जो फूड को स्टोर करते हैं। हम कभी कहते हैं बेटा कि हम लीव्स को क्या हम लीव्स को खा सकते हैं? सब लीव्स में जब फूड भरा होता है तो लीव्स को भी खाते हैं। जैसे आपने ऑनियन और गार्लिक के बारे में डिटेल में आपने सुना होगा। तो ऑनियन और गार्लिक, हम स्पेशली जब इसकी गार्लिक की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, इसको हम लोग जनरली जब कट करते हैं तो इसमें से एक बहुत तीक्ष गंध आती है। अब वो गंध का प्रेजेंट कहने का मतलब है, जो गंध आती है वो सल्फर कंटेनिंग प्रेजेंट होता है, तो उसमें तीक्ष गंध आती है। तो ऑनियन गार्लिक ये फूड स्टोरेज लीफ के एग्जाम्पल है। जब मैंने कहा था कि सपोर्टिंग लीफ क्या है, तो जब लीफ का एपेक्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लीफ टेंड्रिल के नाम से जानते हैं, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कि सपोर्ट का काम करती है। जब इसके बाद मैंने आपसे बोला था प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के बारे में बोलेंगे बेटा, तो प्रोटेक्शन में आप स्पेशली आप ध्यान समझिए, जब हम बात करते हैं जीरो फिटिंग कंडीशन में, या हम लोग कह सकते हैं शुष्कोद्भिद कंडीशन में, जहां पर वाटर की डिफिशियंसी होती है, तो जब वाटर की डिफिशियंसी होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, प्लांट स्ट्रेस फॉर्म में होते हैं, तो प्लांट जब स्ट्रेस फॉर्म में होते हैं तो उस कंडीशन के दौरान कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि हम बात करते हैं एबीए, एब्सिजिक एसिड हार्मोन जो होता है, ये प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन होता है। उस टाइम पर ये प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके स्टोमेटा को ये क्लोज कर देता है। बट ये सारी चीजों को हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान आपसे डिस्कस करेंगे।
बट यहाँ अगर हमारे बताने का जो एक श्रेय रहेगा वो सिर्फ हम बात करते हैं बेटा कि जो जहां पर वाटर को मिनिमाइज करने के लिए, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जबकि हम बात करते हैं जो स्टेम आपका स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये चीजें हम आगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको लिया था बेटा कि स्पाइस एक प्रकार का प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो स्टोरेज का एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि आपका ऑनियन है, गार्लिक है। प्रोटेक्शन में हम लोगों ने देखा कि आपका लीफ स्पाइस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये वाटर के लॉस को कम करने के लिए ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद मैंने आपसे ये आपका प्रोटेक्शन हो गया और आपका स्टोरेज हो गया एंड सपोर्ट हो गया। फिर आपसे मैंने ये कहा था कुछ लीफ बेटा आपकी होती है जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी एरिया में ग्रो करते हैं, और प्लांट्स के लिए आप बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। जब भी हम बात करेंगे बेटा कि जो आपका ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी एरिया में जो ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट्स में क्या है, हम जानते हैं बेटा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अगर कोई एयर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और जबकि नाइट्रोजन ही एक प्लांट्स के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करती है। आपने कहा सर नाइट्रोजन तो इतनी ज्यादा मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर भी ये लिमिटिंग फैक्टर कैसे हुआ? बेटा मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, और प्लांट्स यदि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं होती है तो प्लांट्स वहां जाके अमाइनो एसिड, प्रोटीन इत्यादि का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। हालांकि उसको डिटेल में हम लोग आगे जाके अब एक टॉपिक है आपका बेटा बॉटनी का जिससे हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, तो वहां जाके हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन मेटाबोलाइज बड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। बट यहाँ मेरा बताने का श्रेय ये है कि हम जो नेक्स्ट वीडियो की चीजें हैं वो थोड़ा रिकॉल करते हैं ताकि हमें भी जानकारी में आ जाए कि आप कहीं ना कहीं आपने उन वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और चीजों को आपने रिसीव किया होगा। तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी सॉइल्स के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स का नाम मैंने सब यूज किया था बेटा, आपका ड्रोसेरा है जिसको सनड्यू प्लांट के नाम से जानते हैं, नेफेंथीज, ये नेफेंथीज बेटा इसकी बात करते हैं तो जैसे हम लोग जयंतियां, गारो खासो जयंती आपने पढ़ा होगा, उसमें नेफेंथीज खासियाना के अंदर स्पेशली पाया जाता है। आपका वीनस फ्लाईट्रैप है। तो जब प्लांट्स लीफ का ऐसा मॉडिफिकेशन बना लेता है तो उसमें कोई इंसेक्ट आकर और उसमें फंस जाता है, और उसमें क्या है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, और वो डाइजेस्टिव ग्लैंड उस इंसेक्ट के जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जब इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये तो हमने आपको कुछ लीव्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। बट बेटा फर्स्ट वीडियो में जब हम प्लांट्स मॉर्फोलॉजी की फर्स्ट वीडियो लेके आए थे उसमें हमने आपको रूट के बारे में डिटेल स्टडी बताई थी। बट सेकेंड वीडियो जो हमने आपको अपलोड की है उसमें रूट के बारे में बेटा कुछ जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम इज ए लाइक ए वॉर, एग्जाम एक युद्ध के समान होता है। तो हो सकता है एग्जामिनर तो भाई किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने क्या किया कि रूट को हमने टैप रूट, फाइब्रस और एडवेंटियस वहां एनसीईआरटी का कोड देखा था। बट नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो अपलोड की थी बेटा, उसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स के बारे में आपको बोर्ड पे हमने आपको मेंशन किया था, और उन चीजों को बेटा हमने इसलिए मेंशन किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। और हम हर दिन आपके लिए कहीं ना कहीं इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आएंगे, और जिससे आप ऐसा नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूं आप बेटा अदर मेडिकल एग्जाम या किसी भी मेडिकल एग्जाम से जुड़े हो, यदि आप टीजीटी, पीजीटी या आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी भी है और ये काफी इनमें डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ हम बात करते हैं, जैसे मैंने रूट्स आपको पढ़ाया तो रूट्स का लास्ट में सेकेंड वीडियो में रूट्स का कुछ डिटेल दे रखा है, जिससे आप टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब यहाँ हम बात करते आपको कल मैंने नेक्स्ट में आपको लीफ पढ़ाया, तो लीफ में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, वेरिएशन ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ और आपका लीफ मॉडिफिकेशन लीफ पढ़ाया मैंने। बट आज बात करेंगे तो वही लीफ के फिर जब रूट पढ़ाया तो रूट के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाउंसर क्वेश्चन निकल के आए।
लीफ पढ़ा तो लीफ के कुछ बाउंड से क्वेश्चन निकल के आए। तो आज बेटा हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ लीफ। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जो टाइप ऑफ लीव्स बेटा होता है वो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ होता है, बट यहां हम बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड ही बात करेंगे। जैसे कि सिंपल में आप डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिंपल लीफ ही होती है, जैसे कि आपका चाहे आप मैंगो की लीफ ले लीजिएगा या आप बनाना ट्री की ले लीजिएगा, तो वो सारी सिंपल लीव्स होती है। सिंपल लीफ का बेटा मीन्स होता है कि इंटायर लेमिना जो आपका होता है वो लेमिना के जो मार्जिनल है वो कहीं ना कहीं मिड लीफ को टच नहीं करते हैं, एक्शन उसके कटाव नहीं होते हैं। जब सिंपल लीफ के जो इंटायर लीफ जो उसके मार्जिनल जब मिड लीफ को टच नहीं करते तो इस प्रकार की लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। और कंपाउंड आपने देखा है कि जब इंटायर लेमिना कन्वर्ट इनटू लीफ लेड में बदल जाता है तो इसको बेटा हम लोग कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। बट बेटा थोड़ा जब हम टाइप ऑफ लीव्स पढ़ा तो आज थोड़ा हम डिटेल बात करेंगे और इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से सुनना है। हो सकता है एक बार में चीजें अगर समझ में नहीं भी आती है आपको तो वीडियो को दोबारा से आप उसको चालू करके आप देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ मैंने कुछ टाइप ऑफ लीफ ही दोबारा से मेंशन कर रखा है, तो आप स्पेशल टाइप से इसको देखिएगा। यहाँ बेटा बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ लीव्स। जब हम टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करें बेटा तो देख लीजिएगा कि टाइप ऑफ लीव्स में एक आपका सिंपल लीफ एंड बेटा कंपाउंड लीफ। जब हम सिंपल लीव्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं सिंपल लीफ का मतलब होता है इंटायर लेमिना, लेमिना का जो मार्जिनल होता है तो लेमिना का मार्जिनल मिड लीफ को टच नहीं करता है और मिड लीफ छोटे छोटे पीसेस जैसे हम लोग रैचिस कहते हैं तो रैचिस में ये कन्वर्ट नहीं होता है तो इसे हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। और जब रैचिस मिलता है, रैचिस का प्रेजेंट होना यूनिक कैरेक्टर है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीव्स में आपका टू टाइप्स की लीफ होती है। एक हम बात करते हैं बेटा सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। जब हम कंपाउंड लीफ की बात करते हैं तो कंपाउंड लीफ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें हम बात करते हैं एक आपका आता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और सेकेंड आपका है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में बेटा आप लोगों को देखना होता है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को भी डिफरेंट इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और आपका डी कंपाउंड लीफ। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताए कि टाइप ऑफ लीव्स में हम बात करते बेटा टाइप्स ऑफ लीव्स की जब बात करेंगे तो यूनिपिन। आप जब टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करेंगे तो सिंपल और कंपाउंड, बट कंपाउंड का भी है पिन्नेटली एंड पाल्मेटली। जब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की बात करेंगे, हालांकि बेटा मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए कि साइकस की जो लीफ होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है और ये नीट का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। साइकस की लीफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। जब हम बात करते हैं बेटा कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बेटा इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग यूनिपिन्नेट बोलते हैं, बाइपिन्नेट बोलते हैं, ट्राइपिन्नेट बोलते हैं और इसको डी कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। अब आपने कहा सर ये थोड़ा हमें समझ नहीं आ रहा है भाई बिल्कुल समझना चाहिए। अब जब बात करते हैं कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ की बात करते हैं तो कंपाउंड लीफ में जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है पामेटली, इसके टाइप यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड बेटा मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट जो लीफ आपका होता है इसको हम लोग डिजिटेट लीफ के नाम से भी जानते हैं। बट आपको विशेष तौर से देखना है बेटा कि जो यूनिपिन्नेट लीफ है बेटा यूनिपिन्नेट लीफ को हम बेटा इसको पेरिपिन्नेट लीफ के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि पेरिपिन्नेट और यूनिपिन्नेट बेटा यूनिपिन्नेट का मतलब होता है यहां पर हम बात करते हैं कि जो भी आपके वो लीफ लेड जो आपको नजर आते हैं सारे के सारे लीफ लेड एक बेटा एक सब मैनर में लगे रहते हैं। ये हम ये कह सकते हैं। इसमें बेटा देखिएगा आप यहाँ इसमें आपका ये भी यूनिपिन्नेट है और ये भी यूनिपिन्नेट है। तो यूनिपिन्नेट ये बेटा पेरिपिन्नेट है और ये आपका ये इम्पेरिपिन्नेट है। पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट में थोड़ा डिफरेंट होता है। आप देखिएगा ये लीफ जो आपके टॉप पर यहाँ पर लीफलेट टॉप पर लगा होता है तो हम बेटा इसको इम्पेरिपिन्नेट कहते हैं। बट कहा इसको भी जाता है यूनिपिन्नेट और इसको भी हम लोग यूनिपिन्नेट और पेरिपिन्नेट के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड आपका आ जाता है बाइपिन्नेट। जब बाइपिन्नेट की बात करते हैं बेटा तो आपको जैसे ही मैंने बोला बाइपिन्नेट में आप देखिएगा बेटा जो मेन एक्सिस है
मेन एक्सिस आपको ये स्ट्रेट लाइन आपको मेन एक्सिस नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी लीफलेट नहीं लगे होते। और ये सबसे पहले मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस के बाद बेटा फिर मेन एक्सिस के बाद जो शॉर्ट ब्रांचेस जो निकलती है और उस पर जब लीफलेट लगे होते हैं, तो इस प्रकार की लीफ को हम लोग बाइपिन्नेट लीफ के नाम से जानते हैं। अब आपने कहा सर ट्राइपिन्नेट क्या है बेटा? जैसे में यूनिपिन्नेट ओनली सिंगल आपकी मेन एक्सिस, बाइपिन्नेट मेन एक्सिस के टाइप 2 होते हैं, ट्राइपिन्नेट यहाँ पर मेन एक्सिस 1 और स्मॉलेस्ट 3 आपकी मेन एक्सिस होती है, छोटी ब्रांचेस होती है। तो आप बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट में बेटा आप देखिएगा तो ट्राइपिन्नेट की बात करते हैं, ये इसकी मेन एक्सिस होती है। जब इसके बारे में बात करेंगे बेटा तो ये आपकी ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, और मेन एक्सिस के बाद तो ये सेकेंड और ये थर्ड। तो हम ये कह सकते हैं बेटा ना तो आपका मेन एक्सिस पर लीफलेट लगे होते ना ही सेकेंड, बट ये थर्ड में इसकी स्मॉल मेन स्टेम जो इससे जो निकलने वाली जो एक्सिस होती है, तो इस पर लीफ जब लगी रहती है तो इस प्रकार की लीफ को हम लोग इसको बेटा देखो, जैसे मैंने यूनिपिन्नेट कहा, बाइपिन्नेट कहा, तो इसको बेटा हम लोगों ने ट्राइपिन्नेट के नाम से लिख दिया। तो ये बेटा मैंने आपको टाइप्स बताए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के, और ये पॉइंट आपको याद रखना बेटा, यहाँ भी मैंने इसको मेंशन किया है। आप देखिएगा ये जो आपके मिडलिन जो ब्रेक हो जाती है, ये भी आपका रेचिस, ये सारे रेचिस वाले स्ट्रक्चर होते हैं। और ये आपका हम लोग उसको लीफ है तो जानते हैं, लीफ का जो ब्रंट होता है उसको बेटा हम लोग पेटियोल के नाम से जानते हैं, जो कूलिंग इफेक्ट में मदद करता है। इसके बाद बेटा बात करते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट एंड बेटा मल्टीफोलिएट। आपने कहा सर इसके भी थोड़ा इसका कुछ समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिफोलिएट का मतलब है सिंगल लीफ पे होती है। बट बेटा क्या है यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रहा है, ये यूनिफोलिएट जो लीफ बेटा आपकी होती है, इसमें जो पेटियोल है बिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेटियोल बिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी मैंने आपसे कहा बेटा, अगर आपसे कहीं पूछा आता है कि बिन लाइक पेटियोल किसमें प्रेजेंट होता है, आप बेटा कभी कभी जनरली आप जानते हैं, आपने सिट्रस के बारे में आपको जानकारी होगी, हालांकि आप बेटा नहीं जानते तो गलत चीज है। सिट्रस एक ऐसा एग्जांपल है बेटा जिसमें पॉली एम्ब्रियोनी भी देखी जाती है, और उसमें बात करेंगे कि सिट्रस पूछा भी जाता है कभी कभी, सिट्रस किस फैमिली को बिलोंग करता है। सिट्रस एक फैमिली है रूटेसी, तो रूटेसी से बिलोंग करता है। आपने ज्यादातर जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, आप चाहे ऑरेंज ले लीजिएगा, आप नींबू ले लीजिएगा, किन्नू ले लीजिएगा, ये मैक्सिमम आपके जो फ्रूट्स होते हैं ये रूटेसी फैमिली के मेंबर हैं। बट हम बात ये करते हैं कि सिट्रस की जो लीफ होती है बेटा, तो सिट्रस की लीफ देखिएगा ध्यान से, सिट्रस की लीफ आप देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा एक छोटी सी लीफ लगी हुई है और एक बड़ी लीफ लगी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि सिट्रस की जो लीफ होती है बेटा, वो उसमें बिंड पेटियोल मिलता है, या ये कह सकते हैं सिट्रस की जो लीफ है बेटा वो बिंड लीफ होती है। सिट्रस की लीफ बिंड लीफ होती है, तो जब बिंड लीफ होती है या ये कह सकते हैं बिंड पेटियोल होता है, तो इस प्रकार की लीफ का नाम बेटा हम लोग इसको यूनिफोलिएट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यूनिफोलिएट हो गया। अब बेटा बात करेंगे हम लोग बाइफोलिएट की जब भी बात करेंगे बेटा, तो आपको नजर आ रहा है कि ये आपका जैसे यूनिफोलिएट हुआ, तो आप बात करते हैं बाइफोलिएट की लीफ देखेंगे बेटा आपको, तो बेटा इसमें देखिएगा टू आपकी लीफ्स लगी हुई है पेटियोल्स, इसे हम बाइफोलिएट कहते हैं। आप डायग्राम को विशेष तौर से अच्छे से देख सकते हैं। जब मैंने आपसे कहा बेटा ट्राइफोलिएट क्या है, तो आपको ट्राइफोलिएट देखना है, तो देखो बेटा इस तरीके से पेटियोल के टिप पर लीफलेट जैसे स्ट्रक्चर 3 लगे रहते हैं, उसको हम ट्राइफोलिएट कहते हैं। आप आपको बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे बेटा, ये डिटेल जो आपका है ये कहीं ना कहीं बेटा नीट में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, और टीजीटी और पीजीटी लेवल के भी क्वेश्चन इसमें नजर आते हैं। तो ये आपका ट्राइफोलिएट। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं बेटा, ध्यान से आप चीजों को याद रखना, एनसीईआरटी में डिस्कस किया है तो उससे एक्स्ट्रा ये चीजें हैं। बट मैंने आपसे कहा था कि जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एचसी नीम दे रखा है, इसे आजादी रखता इंडिका के नाम से जानते हैं। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल सिल्क कॉटन के नाम से दे रखा है।
बट यहाँ हम बात करते हैं बेटा यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट और क्वाड्रिफोलिएट। बेटा अगर ये यूनिफोलिएट तो यूनिफोलिएट आपका ये डायग्राम विजिबल है, और बाइफोलिएट तो आपका ये हो गया, और ट्राइफोलिएट की बात करते हैं बेटा तो ट्राइफोलिएट में आपका इस तरीके से ये डायग्राम आपका ट्राइफोलिएट का है। जब बात करते हैं क्वाड्रिफोलिएट, आप देख लीजिएगा ऐसे 4 आपकी लीव्स लगी है, क्वाड्रिफोलिएट कहते हैं। लीफ नहीं बोल सकते इसको, हम लोग लीफलेट यूज करते हैं कंपाउंड में। जब इसके बाद बात आती है कि मल्टीफोलिएट क्या है, तो मल्टीफोलिएट बेटा वर्ड ये देखो हम यूज करते हैं, इसको मल्टीफोलिएट कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने आपको जब प्लांट्स मॉर्फोलॉजी की जब फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी की जब बेटा फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी आपको, फर्स्ट वीडियो, तो फर्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने प्लांट्स मॉर्फोलॉजी का बहुत बेसिक से लगा के और हम टॉप लेवल की तरफ जा रहे हैं। जब प्लांट मॉर्फोलॉजी की सेकेंड वीडियो की बात करते हैं, जब प्लांट मॉर्फोलॉजी की जब सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड दिया बेटा, तो उसमें मैंने लीव्स के बारे में डिटेल में बताया है, और वहां लीव्स के बारे में ओनली फॉर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने चीजों के बारे में बताया। बट यहाँ आप देखेंगे जब नेक्स्ट हमने थर्ड वीडियो ये अपलोड हो रही है, तो थर्ड वीडियो के दौरान भी मैंने बेटा आपको जो आपका लीव्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ताकि आप चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या आपका नर्सिंग हो, नीट हो, आप अदर मेडिकल एग्जाम सभी में आप जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो आपने देखा बेटा ये सारा डिटेल जो नॉलेज है आपका सिंपल एंड कंपाउंड एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 बात बोल रखी है, और बाकी उन्होंने कहानी खत्म कर दी है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन को समझने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं बेटा बहुत डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स को या कंसेप्ट को देखना होता है। तो ये बेटा आपको मैंने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स के बारे में बताया, बट आप समझ लेंगे बेटा कुछ लीव्स और भी होती है, एक 2 पॉइंट और भी सुन लीजिएगा बेटा। हम बात करेंगे बेटा अगर सेलेजिनेला एक टेरिडोफाइट्स है, इसे रिसरेक्शन प्लांट के नाम से जानते हैं। हालांकि महाभारत में आपका महाभारत भी बोल सकते हैं हम लोग, रामायण की बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा उसमें सेलेजिनेला का जिक्र है, लोग नहीं जानते, गांव देहात के लोग साइंटिफिक वर्ड का यूज नहीं करते क्योंकि वो उनको जानकारी नहीं होती है। बट हम बेटा बात करेंगे कि आपका सेलेजिनेला एक मेडिसिनल पर्पस का प्लांट होता है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि हनुमान जी इसको लक्ष्मण के मूर्छित काल इसको लाया गया था और ये दोबारा से रिसरेक्ट कर देता है, रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है। तो सेलेजिनेला के अंतर्गत बहुत बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है, जिसे बॉटनिकल हम स्नेक के नाम से जानते हैं, बट यहाँ हम बेटा आपको प्लांट्स किंगडम के बारे में नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बट मैं ये बता रहा हूं कि सेलेजिनेला के अंदर जो लीव्स का जो टाइप्स देखने को मिलता है वो आपका माइक्रोफिल्स होता है, और जबकि फर्न या टेरिडोफाइट्स से फर्न की बात करते हैं तो वहां पर जो लीव्स का जो टाइप होता है बेटा वो हम उनको मैक्रोफिल्स या फिर फर्न के नाम से जानते हैं। तो ये जानकारी डिटेल बेटा हमारी लीफ की रही। अब इसके बाद आगे बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट हमने बेटा आपका रूट पढ़ा और डिटेल में आपका लीफ खत्म किया। अब हम बेटा बात करेंगे जैसे 1 बाई 1 स्टेम है, आपका फ्लावर है, फ्रूट है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लोरल पार्ट है, और बेसिकली हम बात करेंगे फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में जब बात करेंगे बेटा तो फैमिली आपके एज पर नीट एग्जाम के बेस पर देखा जाता है, तो आपकी 3 फैमिली डिटेल में दे रखी है, एक फैबेसी फैमिली और सोलिनेसी एंड बेटा लिनेसी। और ये जो फैमिली हम लोग पढ़ेंगे जब तो बड़ा ही बेटा ट्रिकी, हम बेटा इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार अगर आपने फैमिली पढ़ ली लाइफ टाइम के लिए कभी आप फैमिली कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। एक बार आप पढ़ के देखिएगा। तो ये डिटेल जानकारी आपको लिखी हुई। अब इसको बेटा हम रफ करते हैं और नया कंसेप्ट हम आपको डिटेल इन्फ्लोरेसेंस की वीडियो लेके आ रहे हैं, और उसको आप बहुत अच्छे से आप सुनेंगे। हाँ, तो ये बेटा आपका लीव्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन रहा। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप जो है ना कहीं वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। बेटा मैं मानता हूं अभी जो है अपना कुछ टाइम्स की बात है बेटा, सारी चीजें धीमे धीमे से बच्चों का सहयोग होगा और सारी चीजें सब बिल्डअप हो जाएगी। एक दिन बहुत अच्छा अपना सेटअप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है।
और आप लोग बेटा क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, बट बेटा क्या है, वीडियो को आप आगे अपने फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। भाई लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, आप कमेंट भी किया करो, ताकि बेटा हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम चीजों पर बहुत अच्छे से काम कर सके। हमें भी लगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें भी उससे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम मेहनत करने के लिए बेटा हमारे अंदर थोड़ा और जज्बा जनरेट होता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखिए बेटा। ये चीजें हर दिन ये बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे जो है ना, भाई कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कंटेंट किसी दूसरे बच्चे तक ना पहुंच पाए, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। आप नॉलेज एक ऐसी चीज है बेटा, या एजुकेशन ये बाद में सही बनती है। तो यहां बेटा हम बात करते हैं आपका फ्लावर के बारे में, थोड़ा जानकारी लेंगे और फ्लावर से हम पढ़ेंगे इन फ्लोरेसेंस के बारे में डिटेल। तो यहाँ बेटा हम अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हम फ्लावर के बारे में डिटेल बात करते हैं, तो आप सुन लीजिएगा। हालांकि एक दो पॉइंट्स लीव्स के और भी हम बात करते हैं बेटा। आपने क्योंकि फ्लावर आता है, तो फ्लावर का मोस्टली पार्ट वो भी बेटा आपका लीफ होता है। जैसे कि हम बात करते हैं आगे बेटा, यदि अगर आप लोअर बॉडी पढ़ेंगे तो आपको स्केली लीव्स भी होती है, आपकी कॉटिलिडोनवी लीफ भी होती है, तो डिफरेंट टाइप्स की लीफ नजर आती है। बट हम लीव्स को खत्म करते हुए आगे हम फ्लावर को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्लावर को बेटा आप देखिएगा, फ्लावर की जब बात करते बेटा, तो जो फ्लावर होता है बेटा, इसमें हम बात करेंगे कि प्राइमोडियल फ्लावर आपका जो बनता है वो प्राइमोडियल हम बात कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमोडियल एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है किसी भी आपका इमैच्योर फॉर्म जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं एक उसका रिड्यूस या रेट्रोग्रेसिव, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर आपका है वो प्राइमोडियल स्ट्रक्चर से बनता है। जब हम बात करते हैं बेटा फ्लावर, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। तो आपके पास ये सूट बात समझ में नहीं आया, जबकि फ्लावर के जो अपेंडेज होते हैं, फ्लावर जो अपेंडेज होते हैं, फ्लावर अपेंडेज इज लाइक ए मॉडिफाइड लीफ होते हैं। फ्लावर अपेंडेज जो होते हैं, जिसे हम लोग कैलिक्स, करोला, एंड्यूशियम और गाइनिशियम के नाम से जानते हैं, वो बेटा क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ। और कंप्लीट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो यहां बेटा थोड़ा फ्लावर के बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे, बट आप समझ लीजिएगा कि आपका फ्लावर हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। तो फ्लावर के बारे में बेटा आप समझिएगा। जिस तरीके से बेटा मैंने आपसे कहा कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर की जब भी बात करते बेटा, फ्लावर क्या इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, क्या इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जब भी हम बात करते बेटा फ्लावर, तो फ्लावर को आप देखिएगा एक टॉपिक आपका है, जैसे हम लोग 12th का टॉपिक फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं या प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो फ्लावर के बारे में डिटेल हम लोगों को पढ़ना होता है। तो हम फ्लावर के बारे में कुछ बेसिक और इंटरेस्टेड पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत सारी बुक्स का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन ये इंटरेस्टेड पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट हम बात करते हैं बेटा फ्लावर। फ्लावर बेटा एक यदि आपसे कहा जाए फ्लावर की, हम कहीं अगर फ्लावर देखते हैं, कहीं गार्डन देखते हैं, तो उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू होती है। अब एस्थेटिक वैल्यू का मीन्स आप जानते होंगे कि यदि आपसे कहा जाए कि चलो क्या नाम, हम बात करते हैं, यदि आप कहीं गंदे रास्ते जा रहे हैं, तो गंदे रास्ते आप जाना पसंद करेंगे, या आपसे कहा जाए चलो आपको गार्डन ले चलते घूमने के लिए, बॉटनिकल गार्डन या फिर फ्लावर गार्डन ले चलते, आपका पसंद करेंगे कि सर अब तो फ्लावर गार्डन जाएंगे। क्योंकि जो फ्लावर्स बेटा होता है, तो फ्लावर की हम बात करते हैं, तो फ्लावर बेटा उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू होती है, फ्लावर की रिलीजियस वैल्यू होती है, फ्लावर की सोशल वैल्यू होती है। बात करें बेटा, फ्लावर की एस्थेटिक वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, फ्लावर की सोशल वैल्यू होती है। फिर मैंने आपसे ये कहा बेटा
फ्लावर की रिलीजियस वैल्यू, सोशल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। फ्लावर एक प्रकार का एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर नहीं है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यदि हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में डिटेल जानकारी में, तो हम और भी चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे एक फ्लावर है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है बेटा। जैसे कि हम बात करते हैं, आपसे कभी कोई पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, हम रेफ्लिसिया का नाम देते हैं, रेफ्लिसिया अर्नोल्डी। इसमें एलिफेंट के थ्रू परागण होता है। बेटा आप किसी अपने नियर वन या डियर वन किसी को यदि आप फ्लावर को गिफ्ट करते हैं, तो क्या आप रेफ्लिसिया का फ्लावर देंगे? शायद ऐसा तो नहीं करेंगे। तो रेफ्लिसिया का फ्लावर दुर्गंध मारता है, भाई किसी को दुर्गंध मारने वाला फ्लावर कौन देता है? जब हम बात करेंगे बेटा कि फ्लावर की, तो फ्लावर बेटा आप देखिएगा, मैंने कहा मलेशिया का राजकीय पुष्प रेफ्लिसिया होता है, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है। एलिफेंट के थ्रू उसका परागण होता है। फिर आपने कहा सर इंडिया का बेटा सबसे लार्जेस्ट फ्लावर का नाम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब मैंने बोल दिया बच्चा एनसीईआरटी में दे रखा है, बट आप क्या है वीडियो को तो सुन लेते हो। आपने हो सकता है कि आप लैप को लगा के और 2x पे आप वीडियो सुन लेते हैं, बट बारीकी से चीजों को देखिएगा और एनसीईआरटी को सामने रखिएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बेटा क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं बेटा, एक आपका 12th एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपका दे रखा है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस होता है। वैसे हम बात करते हैं बेटा कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड रोज होता है। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस होता है। हम अपने यूपी की बात करते हैं, यूपी का स्टेट फ्लावर ब्यूटिया मोनोस्पर्मम होता है। ये हम बात कर सकते हैं, इसे हम लोग पलाश के नाम से जानते हैं, और भी इसके डिफरेंट इसके नाम से पलाश के नाम से जानते हैं इसको। वैसे बेटा हम बात करते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर। हालांकि बेटा एक कंसेप्ट बहुत अच्छा सा आता है, शायद आपको जानकारी हो या ना हो, बट आप समझ लेंगे बेटा। एक फ्लावर है, बड़ा ही इंटरेस्टेड पॉइंट्स की बात करेंगे। एक फ्लावर है बेटा जिसका नाम है नीला कोरेजी। आप देख लो इसको, नीला कोरेजी। जब बेटा आप नीला कोरेजी फ्लावर की बात करते हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से कि नीला जो कोरेजी फ्लावर है, इसका नाम लिखा हुआ नीला, क्योंकि बेटा ये कलर कैसा होता है, इसका ब्लू कलर होता है। नीला कोरेजी का जो फ्लावर है ये ब्लू कलर का होता है। ये बेटा ये जो फ्लावर है एक मोनोकार्पिक फ्लावर है, मोनोकार्पिक फ्लावर है। अब कुछ बच्चे बेचारे हमारे ये कह रहे होंगे सर, अगर ऑफलाइन क्लास में तो अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप बता देते हैं कि सर मोनोकार्पिक वर्ड क्या है। बेटा मैं आपको बता भी दूंगा, यहाँ मैंने इसीलिए लिख लिया है कि मोनोकार्पिक क्या है, ताकि इस पर हमारा ध्यान रहे। और एक वर्ड और बेटा यूज करते हैं जिसको हम लोग पॉलीकार्पिक वर्ड यूज करते हैं, तो दोनों वर्ड को अभी हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा कलर इसका ब्लू होता है और ये मोनोकार्पिक फ्लावर है। और ये है ये स्पेशल ईयर में या किस मंथ में आपका ये सितंबर से अक्टूबर में फ्लावर चलता है बेटा। और ये और सेकेंड टाइम 2000 ऐसा समझ में आ रहा है कि सर दुनिया को रजी फ्लावर है, चीजों को। तो आपके माइंड में एक चीज आ रही है कि सर ये जो है ये सेकेंड टाइम पर जो 2018 में चलाया, फर्स्ट टाइम पर 2006 में, इसका मतलब ये इतना गैप लगभग 12 ईयर का। तो बेटा ये पॉइंट आप याद रखिए, ये हर 12 ये फ्लावर बेटा आपका हर 12 साल बाद खिलता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब आप देखा सर फ्यूचर में इनकेस ये कब खुलेगा, तो फ्यूचर में इनकेस की बेटा जब भी हम बात करते हैं तो ये फ्लावर आप बेटा आपका 2030 में खिलेगा। आप देखा सर ये फ्लावर क्या है, क्या इसकी वैल्यू है, हम आपको जानते हैं बेटा। आपने सुना होगा जैसे हम लोग अगर दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के जो भी
बहुत प्रचलित जो प्लेस होते हैं वहां घूम के आते हैं। हम लोग अगर आगरा जाते हैं तो ताजमहल को देख के आते हैं, है ना। तो हम लोग कहीं या कहीं बेटा डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं तो वहां के जो भी पॉपुलर या जो फेमस जो वहां बेटा जो उनके एस्थेटिक वैल्यू वाली चीजें होती है उनको देख के आते हैं। तो उसी तरीके से बेटा हम बात करते हैं बेटा ये जो आपका फ्लावर है जिसका नाम है नीलाकुरेंसी, कलर इसका ब्लू है और मोनोकार्पिक फ्लावर है और सितंबर अक्टूबर के मंथ में स्पेशली खिलता है और फर्स्ट टाइम 2006 में खिला, सेकेंड टाइम 2018 में खिला और फ्यूचर में इनके 2030 में खिलेगा। जब हम बात करते हैं कि आपने ये कहा कि सर ये फ्लावर आके खिलता कहाँ है, बेटा पॉइंट समझ लीजिएगा। ये फ्लावर के टी हम लोग सब यूज कर देते हैं के टी, आप पॉइंट समझिएगा। ये फ्लावर बेटा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की हिली एरिया पर खिलता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में खिलता है। तो इस फ्लावर को हम लोग नीलाकुरेंसी के नाम से जानते हैं। अभी आपने कहा कि सर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। ये केकेटी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिली एरिया, इसका क्या मतलब है? वहां बेटा ब्लू कलर की पूरी वहां जितने भी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की जो भी उसका हिली एरिया है तो बेटा एकदम पूरा का पूरा ब्लू कलर का नजर आता है और जिससे इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू बनती है जो बाहर के लोग वहां विजिट करने आते हैं इसको देखने के लिए। तो इसे बेटा हम लोगों ने नीलाकुरेंसी नाम से कहा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा जो हमने इसको छोड़ रखा है बट उसको भी हम बताएंगे। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि नीलाकुरेंसी जो फ्लावर होता है, तो नीलाकुरेंसी जो फ्लावर है बेटा अगर हम इसकी बात करेंगे तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो नीलाकुरेंसी का जो साइंटिफिक नेम है बेटा उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। नीलाकुरेंसी का जो साइंटिफिक नेम है बेटा वो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है। तो ये पॉइंट आपको शायद हेल्प किए होंगे। जैसे कि बेटा हमने आपसे कहा कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, आपको पता है कि मैंने रफलीसिया का नाम यूज किया, या मलेशिया का राजकीय पुष्प रफलीसिया होता है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लावर, या हम लोग इनफ्लोरेसेंस की बात कर सकते हैं तो वो आपका बेटा एमार्थोफिलस आ जाता है। नेशनल फ्लावर आपका लोटस आ जाता है। यूपी का स्टेट फ्लावर हम लोग बीटिया, मोनोस्पर्मा या पलास के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर हम लोग रोज के नाम से जानते हैं, है ना। और फ्लावर्स की जब बात करते बेटा तो आपको पता होगा कि फ्लावर इसकी बेटा सोशल वैल्यू होती है, इसकी रिलीजियस वैल्यू होती है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है और फ्लावर के विदाउट फ्लावर के हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। और भी कह सकते हैं, हालांकि बाकी का तो आप बहुत ज्यादा होशियार हैं। फ्लावर आपका जरूरी नहीं है बेटा हम अपने पेरेंट्स से इसमें करते हैं, मामा जी से करते हैं, आप किसी भी रिलेटिव से कोई अगर आप इसमें करते हैं तो आप फ्लावर को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्लावर एक प्रकार का हम कह सकते हैं फ्लावर लव ऑफ सिंबल्स भी होता है। भाई डेकोरेशन में आप फ्लावर का यूज करते हैं, किसी की डेथ हो जाती है श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, अगर पूजा करते हैं उसमें भी फ्लावर का यूज करते हैं। तो डिफरेंट वे ऑफ फ्लावर की आपकी वैल्यू होती है। तो ये बेटा हमने थोड़ा कुछ फ्लावर के इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स मैंने आपको बताए तो शायद आपको ये इंटरेस्टेड लगे होंगे। अब आगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम आपको बेटा पढ़ाने वाले हैं वो आपका है इनफ्लोरेसेंस। चलो बेटा उसको देखते हैं हम लोग। तो अब बेटा बात करते हैं हम लोग कि इनफ्लोरेसेंस क्या है। तो इनफ्लोरेसेंस को बेटा हम लोग इस तरीके से देखेंगे। आपने कहा कि सर फ्लावर के बारे में पढ़ लिया हमने थोड़ा सा, बाकी का फ्लावर डिटेल अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, अभी सिर्फ इनफ्लोरेसेंस की बात करेंगे। फिर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है और आपका कैलिक्स करोला कभी कभी मोनोकॉट प्लांट्स में कंबाइंड हो जाता है जिसको बेटा हम लोग पेरियम के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लावर के क्या पार्ट्स होते हैं, ओवरी की पोजीशन के आधार पर फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। आपने देखा होगा कैलिक्स फ्लावर के पार्ट में कैलिक्स होता है, करोला है, आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एक्सेसरी रिंग एंड एसेंशियल रिंग्स। जब हम बात करते हैं बेटा कैलिक्स की, तो कैलिक्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है।
गेमोसेप्लस है, पॉलीसेप्लस है, या स्पेशल टाइप के कैलिक्स में क्वाड्रिकुअस है, डेसिडुअस है, परसिस्टेंट कैलिक्स है। कुछ बच्चे कभी कभी कहते हैं कि सर परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है? अरे भाई, जो फ्रूट्स के जो लोअर साइड पर लगा रहता है, आपने शायद ब्रिंजल पे देखा होगा ना, ब्रिंजल जो सोलेनेसी का मेंबर है, इसे हम लोग कहीं ना कहीं एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, उसके पीछे जो डंठल लगा रहता है उसे बेटा वो कैलिक्स होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है वो। तो कैलिक्स के बारे में इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। करोला को डिफरेंट स्मूथ गेमो पेटलस है, गेमो आपका पेटलस पूरा तो पॉलीपेटलस है, ऐसे हम एंड्रूशियम का पढ़ेंगे, गाइनिशियम का पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके लेक्चर को हम लोग इस तरीके से लेते आएंगे। पर अभी बेटा हमें जो पढ़ना है, अभी बेटा हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में, तो आप और समझिएगा। तो इनफ्लोरेसेंस बेटा ये क्या होता है? व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? बेटा हमने ये कहा एक प्लांट्स के, यदि हम बात करते हैं, यदि किसी प्लांट्स के पास में अगर फ्लावर नहीं है तो हम लोग ये कह देते हैं कि फ्लावर ही आपका एक सेक्सुअल प्रोडक्शन का पार्ट होता है। आपसे कहा जाता है बेटा कि कैलिक्स और करोला डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं कैलिक्स और करोला, वो भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, बट एंड्रूशियम और गाइनोशियम ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है क्योंकि पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहां बेटा हम बात करते हैं कि इनफ्लोरेसेंस की। तो सबसे पहले एक आपका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं बेटा कि जो सनफ्लावर होता है, हम सनफ्लावर की बात करते हैं बेटा, तो सनफ्लावर एक प्रकार का ओनली एक सनफ्लावर ओनली एक फ्लावर नहीं है, सनफ्लावर एक प्रकार का इनफ्लोरेसेंस है। ये बात आपको ध्यान समझ में आए, फ्लावर एक ही होता है बट ये इनफ्लोरेसेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी आपका रेफ्लोरेट, डिस्फ्लोरेट तमाम स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बट बेटा हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट की मेन एक्सिस पर, ध्यान समझिएगा बेटा, मैंने ये कहा इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस पर बात करते बेटा, मेन एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को, मेन एक्सिस पर फ्लावर के अरेंजमेंट को, हालांकि मैं हिंदी में यूज कर देता हूं ताकि बच्चे हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल कंफ्यूज हो सके, हालांकि चीजें सीख सकते हैं आप लोग। मैंने कहा मेन एक्सिस में फ्लावर के अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। या हम बोल सकते बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को क्या बोला जाता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बिलेट इज कॉल्ड वेनेशन, फिर अरेंजमेंट ऑफ लीफ फाइलोटैक्सी, अब अरेंजमेंट ऑफ बेटा फ्लावर को इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है इसको। अब इसको बेटा हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। बेटा इनफ्लोरेसेंस का मीन्स होता है कि एक प्लांट पर जो फ्लावर है बेटा, वो फ्लावर किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उनको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। बेटा आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। इनफ्लोरेसेंस ये 2 टाइप्स का होता है। एक बात करेंगे यहां पर, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपका आता है जिसको हम लोग बेटा कहते हैं आपका रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। अब आप बात करेंगे बेटा कि सर एक आपका रेसिमोस होता है। हाँ बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप परेशान नहीं होंगे। रेसिमोस, साइमोस, इसे हम लोग इसको बेटा साइमोस कहा जाता है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो आप देखिए बेटा, या फिर इसको हिंदी में जानना है तो इसको रेसिमोस, इंग्लिश में रेसिमोस एंड साइमोस, हिंदी में आसी माची एंड ससी माची के नाम से जानते हैं। पहले बेटा बात करते हैं, यदि हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स इसका देखेंगे बेटा, रेसिमोस इसके 3 टाइप्स है। सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप है कि इसकी जब मेन एक्सिस की बात करते हैं वो इलोंगेटेड होती है। जब मेन एक्सिस इलोंगेटेड होती है तो इसके टाइप्स में क्या क्या आपके रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आते हैं
वो इसको डिटेल में यहाँ देखना है बेटा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेसिन टाइप का होता है जिसको हम लोग रेसिन कहते हैं। सेकेंड की बात करेंगे बेटा आपका कैटकिन होता है। फिर आपने नाम सुना होगा बेटा स्पाइडेक्स होता है, स्पाइडेक्स। इसके आगे बात करेंगे बेटा ये आपका रेसिन हुआ, कैटकिन हुआ, आपका स्पाइडेक्स हुआ, रेसिन, कैटकिन, स्पाइडेक्स, है ना बेटा। तो ये मेन एक्सिस इनकी कैसी है, लंबी है। जब मेन एक्सिस लंबी होती है तो उसमें बेटा जो फ्लावर अरेंज रहते हैं वो रेसिन टाइप से रहते हैं, कैटकिन रहते हैं, स्पाइकलेट रहते हैं। ये हम लोग एक बार हालांकि ये रेसिन, कैटकिन, रेसिन और कैटकिन, स्पाइडेक्स और भी बेटा हो सकता है। हालांकि जनरली हम लोग ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, एज पर नीट में कभी कभी बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका रेसिन हुआ, कैटकिन हुआ, स्पाइडेक्स एंड अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट हम डी की बात करते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट में आपका आ जाता है कि मेन एक्सिस शॉर्ट है। जब मेन एक्सिस शॉर्ट होती है बेटा तो मेन एक्सिस शॉर्ट में हम बात करेंगे बेटा इसमें टू टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। अगर इसकी बात करेंगे बेटा तो चलो इसको मैंने थोड़ा रफ कर दिया है। तो मेन एक्सिस जब शॉर्ट होती है बेटा तो यहाँ पर टू टाइप्स के, एक हम बात करते हैं बेटा यहाँ हम बात करेंगे कोरिम। सेकंड बात करेंगे बेटा हम लोग बात करते हैं कोरिम। सेकंड है बेटा अम्बेल। तो ये कोरिम हुआ और अम्बेल हुआ। तो ये मेन एक्सिस शॉर्ट में आ जाता है। मेन एक्सिस फ्लैट है तो रेसिन है, कैटकिन है, स्पाइडेक्स है और एक बेटा कैटकिन के बाद हम बात करते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। हालांकि ये वर्ड ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, आप यदि आप चाहेंगे तो बेटा इसको भी हम बता सकते हैं। चलो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट मैंने आपसे यूज किया था बेटा यहाँ फर्स्ट मैंने यूज किया था आपका रेसिन हो गया, रेसिन। ये कैटकिन हो गया, कैटकिन। थर्ड बेटा आपका स्पाइडेक्स हो गया और इसके बाद आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। बेटा आप ये कहेंगे सर आपने ये एक ऐड कर दिया है, तो बेटा मैंने ये ऐड इसलिए किया है ताकि आप चीजों को समझ पाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे ज्यादा अगर आपका पूछे जाने वाला इन्फ्लोरेसेंस है आपका तो आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। जब बेटा बात करते हैं ये आपका कोरिम हो गया, ये अम्बेल है, ठीक है ना। अब इसमें बात करेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल। रेसिन की बात करते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है। अब कैटकिन की बात करते हैं, आपने मलबरी सुना होगा, मलबरी। अब मलबरी की बात करते हैं। मलबरी की बात करेंगे बेटा आपने मलबरी ट्री जिसकी बात करते हैं, जिस पर एक हमारा इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग बॉम्बैक्स मोरी के नाम से जानते हैं। और बॉम्बैक्स मोरी से बेटा रेशम तैयार किया जाता है। और ये रेशम का इंसेक्ट या सिल्क जो इंसेक्ट होता है, जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तब हम बताएंगे बेटा कि मलबरी की ट्री पर एक इंसेक्ट पाया जाता है जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग बॉम्बैक्स मोरी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा आपने कहा सर स्पाइडेक्स। स्पाइडेक्स का एग्जाम्पल बनाना होता है भाई, एग्जाम्पल मस्ट होते हैं। अब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, जब हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट की बात करते हैं बेटा तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का बेस्ट एग्जाम्पल है व्हीट, जिसको हम लोग गेहूं के नाम से जानते हैं। ये शब्द हालांकि व्हीट जो शब्द यूज किया गया बेटा, इसके बारे में थोड़ा अगर आप चाहो आप बात कर सकते हैं कि सर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ये सर समझ नहीं आ रहा है, तो भले ही आप ऑफलाइन आप क्लास में नहीं बैठे, जो बच्चे ऑफलाइन बैठते हैं उनको यदि कहीं समझ में नहीं आता है बेटा तो उन चीजों को दोबारा से नहीं 3-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे को पता है कि आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, तो हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट को हम एक बार बात करेंगे बेटा। बेटा हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हालांकि ये टॉपिक है आपका, आप इसको डिटेल से और ध्यान से देखिएगा। एक टॉपिक है बेटा जिसको हम लोग फूड प्रोडक्शन एंड एनहांसमेंट कहते हैं। लगभग बात करेंगे बेटा 1947 यानी आजादी के कुछ टाइम बाद पॉपुलेशन एकदम ग्राफ बढ़ गया था। उस टाइम पर बेटा बाहर से व्हीट को मंगाया गया था। हालांकि जब बाहर से व्हीट या स्टारवेशन की समस्या को दूर करने के लिए जब ये मंगवाया गया था बेटा,
तो क्या है कि वहां अगर बाहर से आप गेहूं मंगवाते हैं या बीट आपने मंगवाया, तो बेटा उसको हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चीजों को हमने क्या किया बेटा, इंपोर्ट किया। फिर हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे, जब ये बीट बेटा जब बीट का जिक्र आया तो मेरे को आपको कुछ एक थॉट्स जनरेट हुआ एक साइंटिस्ट के बारे में, आपको मैं बता दूं, हालांकि वहां आपको टॉपिक में बताया जाएगा, बट मैं आपको बता दूं एक साइंटिस्ट है बेटा, हमारे इंडियन साइंटिस्ट, जिन्हें डॉक्टर स्वामी एमएस नाथन कहते हैं। तो डॉक्टर स्वामी एमएस नाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं तो डॉक्टर स्वामी एमएस नाथन एंड इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जे.ई. वॉरलॉग, तो उनसे नॉलेज को शेयर करके और इन्होंने बीट की नई नई वेराइटी बनाई, जिससे हमारे कंट्री में हम बाहर से बीट को इंपोर्ट कराते थे, अब हम एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो ये बीट के बारे में जिक्र शब्द आया तो मैंने आपको बताया। तो रेसिन टाइप का एग्जांपल मस्टर्ड होता है, मलबरी है, बनाना है, आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में आपका बीट आता है। जब मेन एक्सिस शॉर्ट छोटी होती है बेटा तो उसमें कोरिम्ब आता है, अम्बेल आता है। आपने क्या सर इसके भी एग्जांपल बताइए। कोरिम्ब की बात करते बेटा तो कैंडी टफ्ट एंड बेटा हम चेरी की बात करते हैं, चेरी। जब हमने कहा अम्बेल, तो अम्बेल की बेटा बात करेंगे, फैमिली पूरी की पूरी कंप्लीट इसकी फैमिली है, जिसे हम लोग अम्बली फेरी कहते हैं। अम्बली फेरी के नाम से जानते हैं। हालांकि बेटा जब फैमिली की बात आती है तो ढेर सारी ऐसी फैमिली है जिनके नाम चेंज हो गए हैं। जैसे आपने कंपोजिटी, हम जानते हैं कि जब भी हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में बेटा आप जनरली कुछ फैमिली है, लगभग 8 से 10 फैमिली ऐसी हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं। जैसे कंपोजिटी फैमिली है, उसका नाम अब एस्टेशी हो गया। जैसे ग्रामिनेशी फैमिली थी, उसका नाम पोएशी हो गया। ऐसी बहुत सारी फैमिली है, एस्किलपिडेसी है, एपेशी है। तो डिटेल हम आगे जाके जब फैमिली आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी देगी। तो ये बेटा आपका रेसिनोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो आपका होता है, मेन एक्सिस इलोंगेटेड है, तो आपका रेसिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस एंड बेटा कैटकिन एंड स्पाइडेक्स एंड स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। रेसिन में एग्जांपल मस्टर्ड आता है, कैटकिन में आपका मलबरी आता है, स्पाइडेक्स में बनाना आता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में आपका बीट आ जाता है। और जब मेन एक्सिस जब मेन एक्सिस बेटा शॉर्ट होती है तो आपका कोरिम्ब आता है एंड अम्बेल आता है। जब कोरिम्ब की बात करते हैं, कोरिम्ब के बेस्ट एग्जांपल है कैंडी टफ्ट एंड चेरी, और अम्बेल पूरी फैमिली ही आ जाती है, अम्बली फेरी के नाम से जानते हैं। इसमें हम तमाम ढेर सारे एग्जांपल पढ़ सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो आप साइमोस को देखिएगा। साइमोस टाइप्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है बेटा, ये डिफरेंट इसके बेटा 3 टाइप्स होते हैं जनरली अगर कहा जाता है, तो इसको हम देख सकते हैं बेटा। वैसे थोड़ा इसको रफ कर दिया जाए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें और उसके बाद लिखना चाहें, जैसे भी आपको जैसा सुटेबल लगे आप उस तरीके से इसको लिखिएगा। इसके बाद बेटा हमने रेसिनोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस को जब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, तो अब आता है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। अब साइमोस की बात करेंगे बेटा तो यहां पॉइंट समझिएगा, ये लिखा हुआ है साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं बेटा, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बेटा ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिपेरस, और इसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपका बाइपेरस। हालांकि इससे थोड़ा और नीचा हम लोग लिखेंगे, नीचा ताकि इसलिए लिखेंगे ताकि ये कंसेप्ट पूरा आ जाए इसमें। तो यहां हम लोग देखते हैं बेटा यूनिपेरस हो गया। अब हम बात करते हैं बाइपेरस, और यहां लास्ट में आता है आपका मल्टीपेरस। अब आपने कहा सर कभी कभी क्या होता है कि सर एग्जाम में यूनिपेरस नहीं लिखा होता है, तो यूनिपेरस नहीं लिखा है तो कभी कभी बेटा इसको मोनोचेजल काइम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बेटा हम कभी कभी डाइचेजल काइम कहते हैं।
और ये जो आपका होता है, यदि मल्टीपेरस आपका वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो उसको बेटा हम लोग पॉलीचेजल काइम बोल देते हैं। पॉलीचेजल, इसको हम लोग पॉलीचेजल के नाम से जानते हैं बेटा, इसको बड़ा डिटेल समझिएगा, ये सारे कंसेप्ट पॉलीचेजल। जब हम पॉलीचेजल काइम की बात करते हैं तो आप ये पॉइंट को समझिएगा। अब जो यूनिपेरस मैंने आपसे यूज किया बेटा कि इन्फ्लोरेसेंस बेटा डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक आपका रेसिमोस एंड साइमोस टाइप का। मेरी बात आप समझ रहे हैं ध्यान से बेटा, आप वीडियो को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। और आप ऐसा नहीं है, यदि आप वीडियो को जब तक आप नॉर्मल वीडियो को नहीं देखेंगे तो सारी बातों को, और लेक्चर के दौरान जितनी भी बातें मैंने आपको बता रखी है, सारी बातें अगर आपको माइंड में सेट करनी है और बायोलॉजी को फिंगर टिप्स करनी है, अभी बेटा हम आपको इसमें ढेर सारी ट्रिक को ऐड ऑन करेंगे। हम पूरी बायो ट्रिक ही पढ़ाते हैं और आप जब तक वीडियो को बहुत आप आसानी से, बारीकी से और साइलेंट जोन में नहीं देखेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तब तक आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा बेटा इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, जैसे अरेंजमेंट ऑफ लीफ बोला, अरेंजमेंट ऑफ विनेशन बोला, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा बोलेंगे, उसी तरीके से फ्लावर के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और सनफ्लावर एक ओनली मात्र फ्लावर है जिसको हम लोग फ्लावर नहीं कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और इन्फ्लोरेसेंस डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक आपका रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया बेटा कि मेन एक्सिस इलोंगेटेड होती है, तो उसमें रेसिम आता है, कैटकिन आता है, स्पाइडेक्स आता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट आता है। रेसिम एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में आपका वीट होता है, जबकि स्पाइडेक्स में बनाना होता है। तो सारे एग्जाम्पल हमने आपसे डिस्कस किए। जब मैंने कहा बेटा मेन एक्सिस शॉर्ट है तो कोरिम आता है, अम्बेल आता है। कोरिम की बात करते हैं, कोरिम में आपका एग्जाम्पल कैंडी टफ्ट है, चेरी है। अम्बेल की बात करते हैं, अम्बेल में पूरी फैमिली अम्लीफेरी आ जाती है। जब मैंने कहा आपसे बेटा कि साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ये डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स से 3 टाइप्स का होता है। आपने कहा सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, बारीकी से चीजें आपको सब बता रहे हैं, और फिर भी यदि आपको कहीं ना कहीं अगर चीजों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस तरीके से नहीं, आप थोड़ा और कोई अपना जिस तरीके से आपको लगे कि कैसे वीडियो में सुधार ला सकता है या हम कंटेंट में थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए ताकि हम और थोड़ा सुधार किया जाए। हम बात करते हैं यूनिपेरस। यूनिपेरस आपका जिसे हम लोग मोनोचेजल काइम कहते हैं, ये आपका बाइपेरस डाइचेजल काइम, इसे मल्टीपेरस या पॉलीचेजल काइम कहते हैं। अब आपने कहा सर यूनिपेरस जो आपका होता है बेटा, इसके भी जनरली 2 टाइप्स हैं। एक हम बात करते हैं बेटा हेलिकॉइड, और सेकंड बात करेंगे स्कॉर्पियोइड। जब हम हेलिकॉइड की बात करते हैं, स्कॉर्पियोइड की बात करते हैं बेटा, आप पॉइंट को समझिए कि जो हम हेलिकॉइड की अगर हम बात करेंगे बेटा, हेलिकॉइड की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसका एग्जाम्पल बेटा जैसे कि हमने सब यूज किया है, आपने बेगोनिया के बारे में सुना होगा। बेगोनिया, आपने एक इंसेक्टिवरस प्लांट है जिसका नाम है ड्रोसेरा, तो यहां हमने ड्रोसेरा के बारे में भी लिख रखा है। तो ड्रोसेरा और बेगोनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आपका यूनिपेरस एंड मोनोचेजल काइम, उसमें भी किसका, हेलिकॉइड का। आपने कहा सर हेलिकॉइड क्या है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। जब मैंने कहा बेटा स्कॉर्पियोइड की अगर हम बात करते बेटा तो इसका एग्जाम्पल आता है बेटा बोगनविलिया एंड डायंथस, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। जब हम बात करते बेटा कि बाइपेरस क्या है, जैसे आपने यूनिपेरस देखा तो वैसे ही हम बाइपेरस की बात करते हैं। तो बाइपेरस में बात करेंगे बेटा तो आपका जैसे कि हमने कहा बोगनविलिया, डायंथस। बेटा थोड़ा एक मिस्टेक बाय द वे हो रही है, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। जो आपका बोगनविलिया जो दे रखा है बेटा, बोगनविलिया जो आपका यहाँ दिया हुआ है, इसको हम इसके एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि बोगनविलिया
एंड बेटा डायंथस। और इसकी बात करेंगे बेटा तो स्कॉर्पियन में एग्जाम्पल आपका आता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक रेनन प्लस, यहां आपका एग्जाम्पल आता है बेटा रेनन प्लस, और एक और एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं हेलियोट्रोपियम। कुछ बच्चे नहीं जानते सर रेनन प्लस क्या है, बेटा बहुत सारी ऐसी फैमिली है, एक फैमिली का नाम है रेनन कुलेशी, और ये रेनन कुलेशी का मेंबर है जिसका नाम है रेनन प्लस, और ये आपका हेलियोट्रोपियम। तो पॉइंट समझ लिया बेटा। मैंने ये कहा यूनिपेरस या मोनोचेजल काइंड, ये टू टाइप्स के होते हैं, या तो स्कॉर्पियॉइड या तो हेलिकोइड। हेलिकोइड की बात करते हैं तो आपका बिगोनिया एंड ड्रोसेरा। ड्रोसेरा बेटा आपका एक प्रकार का इंसेक्टिवरस प्लांट है, और जबकि बात स्कॉर्पियॉइड की करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनन प्लस एंड बेटा हेलियोट्रोपियम। जब बात करते हैं बेटा बाइपेरस, बाइपेरस में आप एग्जांपल ले लेते हैं बोगनविलिया एंड बेटा डायंथस, कभी कभी नाइट जैस्मीन भी हम लोग एग्जांपल बता देते हैं। जब बात आती है बेटा कि मल्टीपेरस, मल्टीपेरस की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस के बारे में आप विशेष सुना होगा बेटा, जब हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आता है कि कैलाट्रोपिस में, आप ये पॉइंट सब लेक्चर के दौरान सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलाट्रोपिस बेटा जो वर्ड आता है, कैलाट्रोपिस में ट्रांसलेटर मैकेनिज्म पाई जाती है। जैसे साल्विया में कोई डिफरेंट मैकेनिज्म, उसी तरीके से कैलाट्रोपिस में भी डिफरेंट मैकेनिज्म पाई जाती है। तो आप ये याद रखेंगे, जैसे कि कैलाट्रोपिस से पूछा आता है कि कैलाट्रोपिस में किस प्रकार की मैकेनिज्म पाई जाती है, तो हम बात करते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। तो ये बेटा आपको मैंने इनफ्लोरेसेंस को डिटेल में बताया। अब बेटा हम बात करते हैं यहां पर क्या, अब थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट छूटे हुए, उनको भी हम लोग देख लेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा क्या कि यहां हम बात करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अभी सिर्फ टाइप देखा हमने इन्फ्लोरेसेंस का, अब हम बात करते हैं बेटा कि डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। आपने कहा सर यूनिपेरस, बाइपेरस, मल्टीपेरस, ऐसा कुछ डायग्राम समझ में नहीं आया है तो आप उसको भी देख सकते हैं, हम आपको डिटेल में इसको बताएंगे कि यूनिपेरस, बाइपेरस एंड बेटा मल्टीपेरस क्या होता है। तो आप देखिएगा, जैसे कि मैंने ये कहा बेटा कि आपको डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस, यहां बेटा हम लोगों ने रेसिमोस और इस साइड हमने नोट कर रखा है साइमोस। तो आप रेसिमोस और साइमोस को आप यदि आप डिफरेंस इसका देखना चाहेंगे तो आपको बड़ा ही डिटेल में चीजों को हम बता देंगे कि रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है और साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, आखिर ये एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या जिक्र है। देखिएगा बेटा, जब हम रेसिमोस की बात करते हैं तो रेसिमोस का जो इन्फ्लोरेसेंस है बेटा, इसकी जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस फ्लावर में रेसिमोस टाइप्स के अंदर का जो मेन एक्सिस होती है बेटा, ये फ्लावर में कभी कन्वर्ट नहीं होती है, फ्लावर में कभी कन्वर्ट नहीं होती है। ये पॉइंट आप ध्यान समझेंगे। हालांकि मैं थोड़ा हिंदी यूज कर देता हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई इश्यू ना आए किसी टाइप्स का। अब मैंने बेटा ये कहा मेन एक्सिस कभी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है, अतः इसका मतलब है कि टॉप पर किसी भी प्रकार का कोई फ्लावर नहीं होता है, टॉप पर किसी टाइप्स का फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। और सुनिएगा बेटा, इसमें जो ग्रोथ होती है इसकी ग्रोथ जो मेन एक्सिस है ये अनलिमिटेड, हम बात करते हैं अनलिमिटेड। अगर आपसे कहा जाता है कि रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में ग्रोथ कैसे होती है, तो बेटा हम बात करते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अगर आपसे कहा जाता है अनलिमिटेड ग्रोथ किसमें होती है, अपर रेसिमोस, या ये भी कह सकते हैं इनडिटरमिनेट होती है। और भी ऐसे सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट कभी नहीं होती है, और टॉप पर फ्लावर नहीं होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसे इनडिटरमिनेट भी कह सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो हम बात करते हैं इसमें जो ओल्ड फ्लावर होता है, इसमें जो ओल्ड फ्लावर होता है बेटा, ध्यान समझिएगा, ओल्ड फ्लावर इसका पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है।
पेरीफेरी पर, जबकि इसका यंग फ्लावर जो होता है, यंग फ्लावर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यंग फ्लावर इसका सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। ये आप पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अब जब हम बात करते हैं बेटा, इसी तरीके से जब हम बात करेंगे बेटा आपका साइमोस की तरफ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मेन एक्सिस जो है ये फ्लावर में बदल जाता है। मेन एक्सिस फ्लावर में बदल जाता है। सेकेंड पॉइंट बेटा, जैसे ये क्या लिखा है टॉप पर, ये लिखा है अनलिमिटेड, तो यहां पर बेटा क्या है, यह लिमिटेड ग्रोथ होती है। लिमिटेड एंड बेटा हम लोग कह सकते हैं डिटरमिनेट, लिमिटेड एंड डिटरमिनेट ग्रोथ होती है। यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट लिखा हुआ बेटा ओल्ड फ्लावर। यहाँ पर बेटा ओल्ड जो फ्लावर की बात करते हैं, तो ओल्ड जो फ्लावर बेटा आपको होते ध्यान समझिएगा। ये दो से 3 मिनट का लेक्चर और बेटा, इसको ध्यान समझिएगा। ओल्ड फ्लावर जो इसका होता है, यहाँ पर देखिएगा बेटा ओल्ड फ्लावर इसका पेरीफेरी पर है, बट इसका ओल्ड फ्लावर जो होता है बेटा ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जबकि इसके यंग फ्लावर की बात करते हैं या नया फ्लावर की बात करते हैं, तो ओल्ड फ्लावर सेंटर में और यंग फ्लावर की बात करते हैं तो ये बेटा ये पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट पूछे जाते हैं बेटा कि रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस में किस, डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, रेसिमोस टाइप का जो इनफ्लोरेसेंस बेटा होता है इसमें किस प्रकार का सक्सेशन पाया जाता है। तो बेटा रब करते हैं, फिर सक्सेशन के बारे में बता देते हैं और बाकी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसको रब कर दिया बेटा, डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस के बारे में थोड़ा हमने आपको बताने की कोशिश की। बाकी आपको लेक्चर के दौरान, इस लेक्चर में लीफ के बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने पीछे बता रखा है, उसको भी आप समझ लेंगे और सारी चीजों को आप 1 बाय 1 करके बड़ा डिटेल में इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि जब आप एक पॉइंट और इसका रह गया है बेटा, उसका हमें हालांकि एज पर नीड की बात करते हैं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ये रेसिमोस था और ये साइमोस। बेटा जब रेसिमोस और साइमोस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि रेसिमोस की जो मेन एक्सिस होती है, सपोज दैट ये मेन एक्सिस रेसिमोस की है बेटा, और रेसिमोस की जो मेन एक्सिस है यहाँ टॉप पर किसी भी टाइप का कोई फ्लावर नहीं लगा होता है, टॉप पर फ्लावर नहीं होता है। और जबकि यहाँ हम बात करेंगे साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस में ये टॉप पर किसी ना किसी रूप में आपको एक फ्लावर नजर आता है। जब आपने कहा सर ये क्या है, आप यहाँ देखिएगा बेटा, हम पेरीफेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लावर आपके अरेंज रहते हैं इस तरीके से। तो पेरीफेरी पर ये सब, ये जितने भी फ्लावर्स आपको जो नजर आ रहे हैं बेटा, ये सारे जो फ्लावर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब बेटा आपके पेरीफेरी वाले फ्लावर ओल्ड फ्लावर हैं। और जैसे ही हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं तो ये यंग फ्लावर नजर आते हैं। तो इन चीजों के बारे में आप विशेष ध्यान से समझिएगा बेटा कि ये जो वाले फ्लावर है पेरीफेरी वाले जो फ्लावर होते हैं ये बेटा ओल्ड फ्लावर है। कैसे ओल्ड, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं सेंटर वाले फ्लावर जो है ये बेटा यंग फ्लावर है। आप ध्यान से समझिएगा तो सारी चीजें एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इसका ऑर्डर क्या है, अरे बेटा सीधी सी बात है, आप इससे ऊपर से इस तरीके से इसको कवर कर दीजिएगा इस तरीके से। आपने देखा होगा बेटा, हम बात करते हैं आप जो ABCD का जो डिजिट होता है ए, आपने ए टाइप्स का डिजिट बनना है इस तरीके का। तो आप जो रेसिमोस की बात करते हैं तो इसमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि रेसिमोस में एट्रोपिटल ऑर्डर में फ्लावर अरेंज होते हैं। ये पॉइंट आपको बताना चाहिए था। मेन पॉइंट बेटा ये आता है, ये पॉइंट पूछा हुआ है कि रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर जो होते हैं पेरीफेरी पर ओल्ड फ्लावर एंड सेंटर पर यंग फ्लावर होते हैं और इसमें एक्रोपिटल टाइप्स का इसमें सक्सेशन पाया जाता है। अब आपने कहा कि सर आप हेल्प कर दीजिए एकदम क्लियर हो जाए। तो हमने सबसे पहले ये मैंने आपको
इसका एक मेन एक्सिस बनाने का आप पेडिशियली बोल सकते हैं, हम लोग फ्लावर का होता है अगर तो यहाँ पर बेटा टॉप पर एक फ्लावर लगा हुआ है। आप बात ध्यान से समझिएगा, ये टॉप लगा हुआ है, और क्योंकि मैंने पहले कहा यदि मेन एक्सिस के टॉप पर फ्लावर अगर लग जाता है बेटा तो नेक्स्ट फ्लावर नहीं बन सकता है। फिर साइड से एक और ब्रांच होती है, ये यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर लगा होता है। अब आप देखिए ये आपका जो सेंटर वाला फ्लावर होता है वो ऑरेंज फ्लावर है, बट ये पेरिफेरी वाला कैसा हो गया, येलो फ्लावर। उसी तरीके से हम बात करते हैं बेटा, जब आगे फ्लावर नहीं होगा तो अब यहाँ पर एक जेन्युइन सी बात है, फ्लावर बनेगा। जब इस फ्लावर की बात करते हैं बेटा तो ये फ्लावर इससे भी थोड़ा और येलो हो गया। तो आपको एक चीज बेटा, जहां मैंने दो शब्द यूज किए थे, एक मेरा शब्द आपसे यूज किया था बेटा यूनिपेरस और एक बोला था बाइपेरस, इसको आप बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, वहां मैंने नहीं बताया बेटा का मतलब होता है यूनिपेरस। हम यूनिपेरस की बात करते हैं और एक शब्द होता है बाइपेरस। बेटा यूनिपेरस का मतलब है जैसे कि यहाँ पर आपका फ्लावर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, फिर यहाँ फ्लावर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ये तो केवल वन साइडेड फ्लावर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिपेरस के नाम से जानते हैं। अब आपने कहा सर थोड़ा ये बाइपेरस क्या होता है? भाई बाइपेरस का मतलब होता है बोथ साइड, जब बोथ साइड फ्लावर बनता है। सपोज दैट हम बात करते हैं बेटा, एक आपका फ्लावर यहाँ बना हुआ है ये फ्लावर, और उसके बाद बेटा देखिएगा आपका नेक्स्ट फ्लावर यहाँ बन जाता है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड की तरफ बेटा ये इस तरीके से फ्लावर की जो अरेंज होता है, जब दोनों तरफ फ्लावर अरेंज होता है तो बेटा इसको हम लोग बाइपेरस के नाम से जानते हैं। अब बात बेटा ये आती है कि आगे हम बात करेंगे ये जो फ्लावर है आगे इस तरीके से और भी फ्लावर बना सकता है। आपने कहा कि सर ये तो कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि फ्लावर ऊपर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। फ्लावर बेटा टॉप से कहां जा रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है। जब फ्लावर टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है तो इस सक्सेशन को पॉइंट समझिएगा। हालांकि बेटा देखो इसको आप चाहो तो एबीसीडी में इसको हम डी भी बना सकते हैं इस फ्लावर को, हालांकि ये जाएगा इस तरीके से, पर इसको रख कर सकते हैं। एबीसीडी का डिजिट होता है, इसको हम लोग डी कहते हैं। तो इस टाइप के सक्सेशन का इसका नाम बेटा एक्रोपेडल दिया हुआ है। बट बेटा जो हम साइमोस की बात करेंगे तो साइमोस में जो सक्सेशन मिलता है वो हम लोग उसको बोलते हैं बेसोपिटल सक्सेशन। तो साइमोस में बेसोपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। आज की वीडियो बेटा हमारी इतनी ही रहेगी। आज तो हमने आपको फ्लावर के बारे में डिटेल आपको जानकारी दी, और बाकी बेटा मैं आपको बता दूं कि ढेर सारी नॉलेज हम प्लांट्स मॉर्फोलॉजी का, जैसे लेक्चर 1 में हमने आपका डिटेल स्टडी प्लांट मॉर्फोलॉजी में कैसे सूट सिस्टम बनता है, कैसे रूट सिस्टम बनता है, आगे मैंने डिटेल रूट्स के बारे में पढ़ा, और फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने थोड़ा डिटेल पॉइंट्स रूट्स के बारे में डिटेल पॉइंट्स को लेके आए थे। जो एक्स्ट्रा बाउंसर कभी कभी क्या होता है बेटा कि एग्जाम में बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो बाउंसर क्वेश्चन पर जो बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन को तैयार नहीं करना है, डिटेल पॉइंट्स को हमें तैयार नहीं करना है, बट डिटेल पॉइंट्स को एक बार यदि आप देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में अगर उन क्वेश्चन को अगर आप आपके आंखों के सामने दोबारा से अगर वो आते हैं तो वो वहां पर आप देख कर सकते हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में बेटा हमने आपको लीफ पढ़ाया डिटेल में। फिर थर्ड लेक्चर में बेटा हमने आपको जो लीफ पढ़ाया, तो लीफ में भी बेटा मैंने कुछ डिटेल लीफ का डिस्क्रिप्शन दिया था, क्योंकि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, पिन्नेटली के टाइप्स, पाल्मेटली टाइप्स, ये मैंने आपको डिटेल बताया। कुछ फ्लावर के बारे में डिटेल आपको जानकारी दी कि आपका इंडिया का नेशनल फ्लावर, इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर रेफलिसिया, मलेशिया का राजकीय फ्लावर है ना बेटा, और यूपी का स्टेट ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, ये डिटेल नॉलेज आपको मैंने दी। और नेक्स्ट वीडियो की बात करते बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा, हम डिटेल स्टेम्स पर आप वीडियो लेके आएंगे, और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे बेटा कि आप लोग ज्यादातर वीडियो को देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी
बेटा जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल या जितने भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी आपकी मेहनत के लिए हम तत्पर तैयार हैं। थैंक यू बेटा हमें सुनने के लिए।